खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों शांति। शांति। रिलैक्स कर लें सभी बातों से। देखें मन कहाँ अटका हुआ है। इन बातों को पकड़ा हुआ है। आगे क्या होगा, क्यों हुआ,
क्या करूं? ड्रामा कैसे बदले? पुरुषार्थ कैसे हो? देखे इसी के संकल्प को। और हटाते जाएं। कौन बोल रहा है? क्या मैं बेहद आत्मा? ये संकल्प हूँ कि बाबा के साथ और छोड़ दे संकल्पों को। पीछे आए। मन ने चित्रों को पकड़ के रखा है। पर आत्मा तो विचित्र है। छोड़ दे इन चित्रों को भी। संस्कारों में जकड़ी है। पूछिए बाबा के साथ स्वयं से, क्या ये मेरे संस्कार हैं? दिव्य आत्मा के? छोड़ दें। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसेशंस, उनको भी देखिए बाबा के साथ। है कोई अस्तित्व? And just turn around. देखें कौन साथी है जो सर्व संबंधों का प्यार देने को तत्पर है। ऐसा श्री संपर्क जिसकी कोई कामना नहीं मुझसे। जो इस प्यार से भरना चाहता है। चाहे उसके बिल्कुल समीप देखें, मन स्वतः ही उसके प्यार में समाने लगा है। इसी प्यार में समाये हुए ये मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा है ना? बाबा से आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/5/1974। हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाले ही सच्चा वैष्णव। वैष्णव जो महाराज कहते हैं ना, किसी ने छू लिया, किसी ने उसके खाने को छू लिया, किसी ने उसके कपड़ों को छू लिया, तो वो फौरन चेंज करेंगे, नहाएंगे, हाथ धोएंगे,
पवित्र हो गया, है ना। तो अब बाबा क्या कहते, मैं जो प्योर आत्मा हूँ, हाँ, वो इन संकल्पों से, अध की आकर्षणों से, छोटी छोटी बातें जो खींचती हैं, है ना, चाहे किसी की अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो भी है, माने मन वापस से दूसरी तरफ टर्न कर लेती हूँ, तो वो जो है, उनसे अगर मैं परी रहती हूँ, इन हद के आकर्षणों या विभूतियों से, तो मैं सच्चा वैष्णव हूँ। हम्म? पांच विकारों के साथ साथ पांच तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने वाले, पांच तत्व, जिनसे मेरा एक शरीर बना है ना, शरीर से भी परे ले जाने वाले, सच्चा वैष्णव बनाने वाले, सच्ची पवित्रता, एक आत्मा बस बाबा, वाणी से परे ले जाकर वानप्रस्थ स्थिति में स्थित रहने वाले। वानप्रस्थ बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर बस भगवान के साथ रहते हैं, तीर्थ जाते हैं, अपने आप को बस सीमित कर लेते हैं बाहर की सभी बातों से। तो वाणी से परे, शब्दों से भी परे, उस साइलेंस धाम में वानप्रस्थ स्थिति में स्थित करने वाले, और कीर्ति कला से, जो मैं आत्मा खुद को ये नीच पापी गिरा हुआ, ये संकल्पों में गिल्ट में फंसा हुआ, गिरती कला से चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले बच्चे, तुम तो हो ही मेरे साथ हाईएस्ट दी हाईएस्ट। तो ऐसे प्यारे मीठे सत्य शिव बाबा बोले रूहानी बच्चों से, क्या बोले, क्या अपने को एक सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो। एक सेकंड के लिए मन को सभी बातों से डिटैच कर बाबा के साथ साइलेंस आत्मा, प्योर साइलेंस, है ना। कुछ स्टोरी ना चले, जितने भी फंसे हुए हैं, एक सेकंड में डिटैच, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज हो सकते हो। हम्म जितना बोलना आसान होता है ना, कोई कुछ कहे फौरन बोल पड़ते हैं, उतना ही पापा ने क्या अपने आप को साइलेंस में कर सकते हो। कैसी भी परिस्थिति हो, है ना, सामने वाला कुछ भी सुना रहा है, कुछ भी कर रहा है, या प्रकृति का तूफान हो, शरीर में कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, कितनी भी दर्द हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, बिल्कुल साक्षी, है ना, महसूस करते हुए, महसूस भी हो रहा है दर्द, हम्म महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो, उतना ही स्वयं अचल, अटल, शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। नहीं, हाईएस्ट स्टेज है। फिर से पढ़ते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, है ना, ड्रामा में बाहर कुछ भी चल रहा है, हाँ? वातावरण हो, चारों ओर दुख हो, हाहाकार हो, शोर हो, लड़ाई झगड़ा हो, वायुमंडल हो, शरीर का प्रकृति का तूफान हो, हाँ? सबको देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, देख रही हूँ, बॉडी में फीलिंग्स भी आ रही है ना, जितना ही बाहर के तूफान हो, उतना ही स्वयं अचल, है ना, कोई हलचल नहीं, साइलेंस आत्मा बाबा के साथ अटल, मेरी शांति को कोई टाल नहीं सकता, शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। शांति में स्थित रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
अशांति के वातावरण में शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। पापा कह रहे जहाँ शांति हो वहां तो हर कोई साधु सन्यासी भी क्या करते हैं, कोने में जाकर जंगल में बैठ के हम तो हैं ही शांत, है ना, तपस्या करें। बाबा ने कहा वो कमाल नहीं है। सबके बीच में रहते हुए, सब कुछ होते हुए, सब परिस्थितियों का शोर होते हुए, एक की याद में, याद स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, मैं कौन, शक्ति स्वरूप, है ना, कोई मुझे हिला नहीं सकता, और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निर्वाण रूप बने। मुक्ति में आत्मा, कोई संकल्प, कोई परिस्थिति, कुछ भी जिसे ना बांधे। कितनी हाईएस्ट स्थिति है। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। वरना सब बातें हैं। तब चेक करो अपने को, जब चारों ओर परिस्थितियां हैं, है ना, व्यवहार ऐसे हैं, बातें हैं, मन के अंदर भी बातों का शोर है, शरीर में दर्द की हाहाकार है, तब वो मैं बाबा के साथ बैठ सकूं। ये है पुरुषार्थ, प्रत्यक्ष प्रमाण रूप, है ना, प्रूफ कि हाँ कुछ है। ऐसे महावीर बने हो या अब तक वीर बने हो, महावीर बने हो या वीर बने हो, किस स्टेज तक पहुंचे हो। हम्म? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है। हम्म? अभी वो सामने है, जाना है, बनना है। हाँ, या मैं बिल्कुल समीप हूं बाबा के, उस हाईएस्ट स्टेज के। हाँ, अर्थात बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो कि मैं बाबा के जैसी हूं। बाप समान तीन स्टेजेस, नंबर 1 है, एक है समान, है ना, बाबा में और मुझ में कोई अंतर नहीं, जैसे वो वैसे मैं, वो साइलेंस, वो हाईएस्ट। दूसरी है समीप, बस थोड़ी सी दूरी रह गई है, हूँ समीप ही, जैसी नहीं हूँ बट बाबा के पास हूँ। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ जी। और तीसरी क्या है? आ, हाँ, तीसरी है सामने। पहली समान, दूसरी समीप, नजदीक हूँ, तीसरी अभी सामने है, माने थोड़ी दूरी पर है, दिखाई दे रही है पर हूं नहीं, मैं अभी बनना है, वो बनना है मुझे। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचे हैं? समान वाले की निशानी, एक सेकंड में जहां और जैसे चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं और करते हैं। ही बाबा के समान, बाबा के जैसी, है ना। मन में कुछ भी शोर चल रहा है, बाहर कोई कुछ भी कह रहा है, पर एक सेकंड में मन बाबा के साथ टोटल एकाग्र, वो बात खींचेगी नहीं मुझे, एक रस, एक की याद में, बस एक बाबा, दूसरा न कोई, उसके जैसी हूं, है ना। मन कहेगा तुम नहीं हो, इतना कर लिया, ये कर लिया, नहीं, आत्मा जानती है कि वो बाबा के बिल्कुल जैसी, और कोई भी कर्म उसे नहीं डिफाइन कर सकता।
तो एक सेकंड में कितना भी मन में संकल्पों का शोर है, बाहर कुछ भी है, साइलेंस। मैं कौन? वो साइलेंस। सेकंड स्टेज, एक सेकंड के बजाय कुछ घड़ियों में स्मृति आती है, थोड़ी देर लगती है, 2 मिनट 4 मिनट। तीसरी स्टेज, कुछ घंटों व दिनों तक स्वयं को सेट कर सकते हैं। राम सीता त्रेता बाबा कहते हैं ना, फिर अपने आप को बाबा के साथ उस स्थिति में करने की कोशिश करेंगे, फिर मन खींचेगा, फिर सेट करेंगे, फिर मन पर ज्यादा टाइम उसी में मन घुरा रहेगा। हाँ, पहली स्टेज समान है ना, एक सेकंड में बस, कुछ था ही नहीं, फुल स्टॉप। मैं कौन, मेरा कौन। दूसरी, कुछ सेकंड में। और तीसरी, घंटों में या दिनों में। समान वाला सदा बाप समान, स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को, है ना, हूं ही मैं शक्ति स्वरूप, मुझे बाहर से जरूरत नहीं है। और हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को गुण दान, ज्ञान दान और स्वयं के समय का दान, इन सब के महत्व को जानने वाला। ठीक है, क्या है बाबा ने कहा? जो बाबा के समान हाईएस्ट स्टेज पे है ना, सदा बाप समान, अपने आप को जानने वाला, मैं कौन हूं, है ना। ये जो रोल प्ले कर रहा है कूली, ये मैं नहीं हूँ, इकबाल मैं नहीं हूँ, बल्कि वो अमिताभ बच्चन हूँ। जो सपन में रिया करेक्टर है, वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो जो आत्मा है, वो मैं हूँ। तो स्वयं की सर्व शक्तियों को, महत्व को, और हर पुरुषार्थी के, है ना, सामने जो भी है वो पुरुषार्थी है, उनको गुणदान, है ना, उनके जो कमी कमजोरी है वो नहीं देखेंगे, उनके गुणों को देखेंगे अपनी हाईएस्ट स्टेज में रहकर। तो गुण दान, ज्ञान दान और स्वयं के समय का दान, अपना समय भी देंगे। ठीक है, इन सब के महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते हैं। वे कर्मों को, संस्कार स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। ठीक है, है ना, कि ये ड्रामा है, फिक्स ड्रामा है, हर आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है, पर मैं कौन हूँ? और बाबा के साथ उनको भी वही देखते हैं। क्या ऐसे ज्ञान स्वरूप बने हो, उनके संस्कार ना दिखें, जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, हाँ, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परे स्थिति में हम्म, स्थित होने का चांस बनाने के लिए जिज्ञासु हो? हम्म, जितना बाबा कह रहे ज्ञान सुनना, मुरली सुनना, क्लासेस सुनना, उसके जिज्ञासु हो, क्या उतना अपने आप को हर बात से डिटैच कर उस साइलेंस में अपने सत्य में बाबा के साथ रहने का है? अट्रैक्शन, ये लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती है, या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है? हम्म, कोई परिस्थिति आती, अब कहते हैं मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे मेरी साइलेंस में रहने दो। हम्म, या नेचुरली ही बाबा कह रहे हैं एक एक सेकंड में, माने मन खींचे कि मैं कौन, साइलेंस आत्मा, उसमें बार बार मन रहना चाहे। बाबा कहते हैं ना, बाबा के प्यार का इतना रस चखा दो कि मन बाहर बातों में जाने की उत्साहित ही ना हो।
फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी यह होगी, क्या? कि मन ज्यादा साइलेंस में रहना चाहेगा, बाहर की तरफ तलाश नहीं करेगा, अपने भीतर रहेगा, एक बाबा संसार होगा। ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में मगन रहने के कारण कोई भी विभूति व कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण उन्हें उनके संकल्प तक भी छू नहीं सकता। हम्म? अनुभव करें इस स्टेज को। हर पल वो अपने भीतर बाबा के साथ उसी में मगन रहने वाली। अब कोई भी विभूति, कोई भी हद की प्राप्ति के आकर्षण है ना, बाहर से ये मिल जाए तो मन खुश हो जाए, नहीं, उस संकल्प तक भी थॉट भी नहीं आएगा। बाबा कह रहे हैं जितना आप अपने बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्टेज में रहोगे, छू नहीं सकेगा, खींच ही नहीं सकेगा। आत्मा को इतना परमात्मा से रस मिलेगा कि वो बाहर का रस कुछ नहीं है उसके लिए, मृग तृष्णा है। अगर कोई भी हद की प्राप्ति के आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है तो इसको क्या कहेंगे? वैष्णव कहेंगे। हम्म? बाबा कह रहे वो संकल्प भी अगर छूते हैं तो क्या वैष्णव हो? जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं। हम्म? है ना, ये छूना नहीं, इसका छुआ हुआ मैं नहीं खाऊंगा, या इस तरह। हाँ, कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते हैं। अगर कारणे अकारणे कोई छू लेते हैं तो वो पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। है ना, जो संकल्प आया उसका मैं स्वरूप बन जाऊंगी। तो ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? हाँ? बाहर की कोई वस्तु वैभव कोई संकल्प आकर्षित कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छू छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज से परे जाने से रुकने के ऊंच स्टेज पर जाने से रुकने के निमित्त बन जाते हैं। है ना, नेचुरल है। अब मन बाहर की तरफ आकर्षण लेगा तो वो उस साइलेंस में टिकना नहीं चाहेगा ना, बार बार उन बातों में फंसेगा। जी अनुराधा बहन। यहाँ ना कि मैं मेरे संकल्प आत्मा मतलब किसी भी संकल्प का स्वरूप बनी तो मैं वैष्णव नहीं कहलाऊंगी। हम्म। है ना, तो बार बार ये अटेंशन कि मैं संकल्पों से परे निसंकल्प आत्मा हूँ। और जैसे बाहर समझाना बाबा बोल रहे हैं ना, तो वो पहले जब मैं उस स्थिति में रहती हूँ अपनी निसंकल्प साइलेंस और स्टिल स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड, तो सबसे पहले मेरे मन बुद्धि संस्कार वो अलाइंड होते हैं, उनको मेरा प्रकाश जाता है। बाहर तो कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर स्व परिवर्तन। तो मन बुद्धि संस्कार ये दूसरे हैं, मतलब ये मेरे सत्य में स्थित हो जाते। ये अ, जैसे बोला ना कि उनके संस्कारों को नहीं देखना, मतलब पहले जो बोल रहे थे तो उसमें हम्म। यही, बाहर तो मुझे कुछ देखना ही नहीं। हम्म, तो बस यही शेयरिंग थी कि मैं जब अपने सत्य में स्थित हूँ तो ये मन बुद्धि संस्कार जो अभी इधर उधर भागते हैं गलत, जैसे वैष्णव बाबा बोल रहे हैं, तो मन में जो संकल्प आ रहा है ना, वो बाबा के रस में चखता जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अलाइंड होते चले जाएंगे, मुझ आत्मा के रस में स्थित होते जाएंगे। तो एक ही चीज पकड़नी कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड साइलेंस समान। स्टिल, बाप समान बिल्कुल। हाँ, है ना, और कुछ भी नहीं दिखेगा, बस मन उस साइलेंस में बाबा के साथ के रस में ही बार बार अट्रैक्ट होगा। हम्म।
अगर छू लेते हैं छोटे मोटे पाप बनते हैं, ऊंच स्टेज पर जाने से रुकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि मन उन्हीं बातों में फंस जाता है ना। क्योंकि पाप अर्थात बोझा, वो संकल्प मेरे लिए, मैं वो संकल्पों का स्वरूप बन जाती हूँ, है ना, वो बोझा बन जाती हूँ। अब मैं हल्की ऊंची स्थिति में कैसे वो मंजिल दूर दिखाई देगी, है ना। वो फरिश्ता बनने नहीं देते। मन कहेगा ये तुमने ऐसा किया, है ना। बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। आजकल मेजॉरिटी महारथी कल्याण कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूहान में वह कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वो स्टेज क्यों रहती है। इसका कारण ये सूक्ष्म पाप है। हाँ, मन कितना, हम अंदाजा ही नहीं कर सकते कितना मन उन बातों में फंसा हुआ होता है ना, अटेंशन ही नहीं चाहता। तो मन पे बाबा कह रहे अटेंशन के ये सूक्ष्म पाप ना हो, मन उन संकल्पों में फंसे ना, है ना, जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। जैसा पांच विकारों के वश किए हुए कर्म विकाक विकर्म या पाप कह जाते हैं ना, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने पांच तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं, है ना। सारा दिन मन उन्हीं बातों में है, फिर वो हाईएस्ट स्टेज बहुत दूर लगती है। तो अटेंशन, पांच विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन बाबा कह रहे बाहर का तो सहज है, लेकिन पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहना, है ना, यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। देह भी ना खींचे। देह माने देह में संकल्प भी हो गए, मन बुद्धि संस्कार कुछ भी। हाँ, तो यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर उन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी सच्चा दशहरा होगा। एक एक संकल्प आया, बाबा को दिया, टर्न अराउंड खाली। हम्म, जो विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है जी। जो भी संकल्प है उनमें आ रहे जा रहे हैं, मतलब मीन्स देने की बात भी यही होती है कि मैं बाबा की तरफ देख लेती हूँ। उनमें मैं मेरा नहीं लगाती। जैसे कि ठंड लग रही है, ये संकल्प आया और हम्म, यहाँ मैंने लगा दिया मुझे ठंड लग रही है, तो माना फिर अब उसका स्वरूप बन गई और एकदम से ठंड भी लगने लगी कि फिर वो जैसे कहते हैं ना पूरा शिवरिंग होगी, ये सब कुछ होगा क्योंकि बॉडी अब तो सेंसेशन उठा नहीं कितना। जाता, अब काम नहीं होगा, हाँ, तो ये बस। मुझसे नहीं हो रहा, तो ये मैं मेरा नहीं लगाना। बस यहीं पर ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ कि कोई भी संकल्प तो आएंगे, स्क्रिप्टेड माइंड है तो वो चलेंगे आएंगे। तो ये बस सिर्फ है कि मैं मेरा नहीं लगाना। जो भी आ रहा है बस बाबा की तरफ देखा तो वो ऑटोमेटिकली बाबा के पास चला जाता है कि ये मैं नहीं हूँ संकल्प, मैं तो निर्संकल्प आत्मा हूँ, बाबा तेरा बच्चा। अटेंशन देनी है। हम्म। कोई भी जैसे डर लग रहा है, ये हो रहा है कि मुझे तो फीलिंग आ रही है, डर लग रहा है, ये मुझे मैं नहीं लगाना। बस वो आ रहा है, वो स्क्रिप्ट में है, ड्रामा में है, पार्ट के अनुसार है, आ रहा है, बस बाबा की तरफ देखने लगे। वहां से अटेंशन को हटाना है, मतलब हटाना इन द सेंस कि देखते हुए भी नहीं देखना, बाबा की तरफ टर्न। तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मर्ज होता चला जाता है। यहाँ मैंने लगा दी कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ठंड लग रही है, तो उसका स्वरूप बन जाएंगे, फिर तो बॉडी में भी पूरी सेंसेशन पूरा सब कुछ आएगा। तो यहाँ पर यही है, टच ना करना, मतलब मैं मेरा नहीं लगा। महारथियों पोषण। की चेकिंग महीन होनी चाहिए ना, बिल्कुल अटेंशन। अष्टरत्न ऐसे विजयी ही प्रसिद्ध होंगे। हाँ, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले छोटी छोटी गलतियां ऐसे महीन पुरुषार्थी के समक्ष क्या दिखाई देती हैं। आजकल रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उसको थामने के लिए क्या कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयलिटी या सहज साधन चाहिए। साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाले, है ना, ये मिल जाए, ये कमेंट्री मिल जाए, ये मोबाइल हो, हाँ, तो पुरुषार्थ हो, या ये
सब कुछ आधार है जिनका, है ना, रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। रॉयलिटी का दूसरा अर्थ भी होता है। जो अब रॉयल पुरुषार्थी हैं उनको धर्मराजपुरी में रॉयलिटी भी देनी पड़ती है। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है कि जिसने जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूँ, दूसरों को नहीं जानना है लेकिन अपने आप को जानना है। बाबा कह रहे कैसे पता चलेगा? जैसे स्थूल रॉयलिटी वाला अपने अनेक रूप बनाते हैं, है ना, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। डबल फेस होता है। वो जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयलिटी में रियलिटी नहीं होगी, सत्यता नहीं होगी, मिक्स होगी, लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। हाँ, शो करेंगे पर बाबा के साथ वो साइलेंस में खुद को नहीं कर पाएंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? आप एंड दुआओं डाउन, अभी अभी बहुत अप एंड डाउन, अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी सबसे नीची स्टेज, चढ़ती कला में भी हीरो पार्टधारी और गिरती कला में जीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थी का कर्तव्य, माने डाउन होंगे स्थिति तो बस बिल्कुल ही डाउन, स्वयं प्रकृति के वह विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। उन्हों का स्लोगन क्या है? यह कर लूंगा वह ये, एक मिनट, यह कर लूंगा, हाँ, वह यह कर लूंगा, आप घात महापाप की भयभीत चलन वह वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना। बाबा ने कहा ये नहीं आधार, है ना, कभी भी ऐसे रॉयल पुरुषार्थी के संग में नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है ना। इन आत्माओं के आकर्षण में आत्माएं बहुत जल्दी आती हैं। ऐसे संग को बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया की रॉयल स्वरूप की सेवाधारी पहले से ही दे रहे हैं। सावधानी, ठीक है, थोड़ी सी रहती है, कर लेते। ऐसे संग से सदा सावधान रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रॉयल पुरुषार्थियों की माला बनने में लगी हुई है, बनाने में, हाँ? अपने मन के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही है ना, कि ये रॉयल माया के रूप में आ जाएगा। इसलिए माया के मणके की माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मणके के प्रभाव में आ गए तो विजय माला के मणकों से किनारा हो जाएगा। पापा ने कहा इस बाहर के जो आकर्षण, बाहर की ये सब जो है उनमें नहीं आना, क्योंकि आजकल दोनों ही मालाएं, एक माला की और दूसरी विजय माला की, एक माया की और दूसरी विजय माला की, बाप की, इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेजी से हो रही है। ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर अटेंशन चाहिए ना। माया भी हमें रॉयल रूप से खींच लेती है ना, नीचे पटक देती है, समझा? ऐसे सदा पुरुषार्थी सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहने वाले, पांच विकारों, पांच तत्वों की आकर्षण से सदा दूर रहने वाले, सहजवान प्रस्थिति में स्थित होने वाले विजयी माला के विजयी मणकों को बाप दादा का सदा याद प्यार। व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, जूम खत्म होने वाला है, ठीक है। सदा सत्य के संग में रहने वाले, व्यर्थ के संग से न्यारे रहने वाले, ऐसे प्यारे बाप के बच्चों, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या है? शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति में शांत रहने वाला ही महीन कहलाता है। बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को, जिन्हों की विभूति या हद की आकर्षण छू नहीं सकता, वही सच्चे वैष्णव है।
पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहना महीन पुरुषार्थ है। सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रुकने के निमित्त बन जाता है ना। तो एक एक संकल्प पे अटेंशन, क्या संकल्प है ना। और टर्न अराउंड बाबा की तरफ, बाबा को वो संकल्प दे देना कि अब मुझे वो हाँ